हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है और ये आज का जो ब्लॉग है कुछ अलग होने वाला है। आज हमने की है भाई होली की सफाइयाँ। वैसे तो होली जा चुकी है, तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने इनको घर पे ही रोक लिया और बस फिर उसके बाद में घर पे रुकने के बाद में भी रेस्ट ना करते हुए कुछ ना कुछ अटरम पटरम इनका तो भाई चलता ही रहता है। और हमारी प्लानिंग हो भी रही थी कुछ चेंजेस करने की। बेड को चेंज किया हमने और मंदिर की चेंजिंग की हमने। हमको मतलब कि काफ़ी जनों ने बोल दिया था भी बेड के पास में ही मंदिर अच्छा नहीं होता है, तो साथ के साथ मैं अपना यहाँ पे पीस बना रही थी। तो बस एक ही पीस बनाया मैंने अपना, और ये देखो यहाँ पे एकदम इधर बिल्कुल साइड में हमने अपना मंदिर कर दिया है, क्योंकि काफ़ी जनों ने हमें टोक दिया था भी ऐसे मतलब कि बेड के पास में अच्छा नहीं होता है और फ्रिज के ऊपर गंदे मंदे हाथ लगते हैं, सब्जी सुब्जी वाले या फिर खाने पीने के हाथ लगते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये ऐसे लकड़ का फट्टा ना रखा हुआ था ये, तो उसी को हमने मतलब कि ऐसे किया। इसको पहले अच्छे से गीले पानी से वॉश कर लिया, सुखा लिया। उसको सुखाने के बाद में अब इसकी यहाँ पे ये रैपिंग कर रहे हैं पेपर से, पिंक कलर के पेपर से। तो कुछ थोड़ा बहुत इतना इन्होंने कर लिया है और आप बताना कमेंट करके भी मतलब कि कैसा लग रहा है ये, कैसा नहीं देखने में। जब ये फाइनल रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो कुछ इस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया था इसको। जब पूरा फाइनल लुक देखने को मिलेगा ना इसका, तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले तो मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जब इन्होंने पूरा फुल फाइनल इसको रेडी किया ना फिर बहुत ही अच्छा इसका लुक आया, बहुत ही अच्छे से लुक आया। वैसे तो हमारी प्लानिंग थी भी हम कब कर दें इसको, कब ना करें, बट चलो आज मौका मिल गया, टाइम मिल गया तो आज ही कर दिया। और साथ के साथ लगा दी है मशीन, यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ के साथ में ब्लॉग जो है इस टाइम पे मैं ही शूट कर रही हूँ। और मतलब कि ये नहीं भी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बस थोड़ा बहुत घबराहट सी हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉग को सॉरी इनको मना कर दिया था जाने के लिए भी आप भाई काम पे मत जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब क्योंकि फिर उसके बाद मुझे नन्नू को संभालने में काफ़ी दिक्कत होती है, वो बहुत मुझे परेशान करती है। कभी कुछ काम बोलती है तो कभी कुछ काम बोलती है। तो यहाँ पे ये इसके वो जो लक्कड़ वाली प्लाई है उसका मेज़रमेंट लेके जो उस पर छोटे छोटे टोटे काट के लगाने हैं, उसको काट के कटिंग करके नाप के फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे रैपिंग कर रहे हैं, इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत काम करते करते साथ के साथ मशीन भी लगा रखी है, और जो पूरी मशीन का काम था कपड़े धुलने का वो सब भी इन्होंने ही किया। मेरा काम शुरू हुआ था उसके बाद में, जब पूरा काम ख़त्म हो चुका था उसके बाद में फिर मैं भी उठी, दवाई खाई मैंने, दवाई खा के थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद में फिर उठना ही पड़ा। जितना मर्जी बैठ लो, घर का काम ऐसा है ना बैठ के सरता ही नहीं है। जितना मर्जी कर लो काम, तो देखो है ही ऐसा, करे बगैर रहा ही नहीं जाता है। और हमारा काम देखो भाई, हस्बैंड लोग से ज़्यादा हमें पता होता है भी हमें अपना काम कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं मैनेज करना। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत ये ऐसे मेज़रमेंट लेके कटिंग वगैरह की है प्लाई की, जो उस पे ली हुई थी कट फट्टे पे जो थी उसकी छोटी बहुत प्लाइयाँ करके ली हुई हैं, मैनेजमेंट इसका लिया हुआ है। तो बस अब यहाँ पे ये इनकी ग्लू लगा के और उसको वहाँ पे चिपका देंगे। और बहुत ही अच्छे से इतना अच्छा लुक आया ना मंदिर का, बहुत ही अच्छा लुक आया। और काफ़ी दिनों से प्लानिंग जैसे कि चल रही थी, तो आज टाइम मिला के या मिल के जो मर्जी कह सकते हो, आज टाइम निकाला मंदिर के लिए और सफाइयाँ भी करनी थी। तो ये है कुछ इस तरह से फाइनल लुक। तो जो फोटो वगैरह थी उन सबको कुछ इस तरह से वो कर दिया है। और ये जो माधव जी को जिस पे बिठाया है, ये माधव जी का पहले से रखा हुआ था, फिर इसको अच्छे से वॉश वगैरह कर लिया, सुखा लिया था। और फिर अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आसपास में यहाँ पे
सामान सेट कर दिया है और फ्रिज वहाँ से बिल्कुल खाली कर दिया, और जो ऊपर उसके फ़ोटोज़ लगी हुई थी उनको वहीं पे ही लगा रहने दिया। तो आप बताना इधर मंदिर ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, कुछ अलग लुक लगा मंदिर का या नहीं, कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो कुछ फाइनल इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है ये मंदिर। बाकी आप बताना कमेंट करके अब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो जो हमारे बेड की सेटिंग है वो भी हमने इधर कर दी है, चेंज कर दिया है, बच्चों को नहला दिया है दोनों को, और मैंने अपना काम वगैरह जो है थोड़ा बहुत लास्ट में जो काम था वो सब करके यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दिया है। जो किचन का काम था वो सब भी ख़त्म कर दिया है, बर्तन वगैरह सब धुल दिए, पोछा लगा दिया, बाहर पोछा अभी गीला है, सूख जाएगा, इसीलिए बच्चों को दोनों को डांट के बैठा रखा है, भी नीचे नहीं उतरना, पोछा गीला है। तो नन्नू भाई हमारी देख रही है टीवी, साथ के साथ में डांस भी कर रही है, और इधर का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और घर में इतना खिलारा हो गया था ना आज, बहुत ज़्यादा खिलारा हो गया था। मेरी तबीयत ठीक थी तो इन्होंने फ्रिज भी क्लीन कर दिया, फ्रिज की भी सफाई कर दी। आज मतलब कि आधे जो काम मेरे से होने वाले थे वो इन्होंने कर दिया, और बहुत ही अच्छा लगा। मेरे जो आधे काम थे वो इन्होंने कर दिए। वैसे तो टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, तो अभी मैं बताऊं तो दोपहर के शाम के 5 बज गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं। तो नन्नू सोई हुई थी तो मैंने सोचा चलो अभी ही ब्लॉग वॉइस ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में रात को मुझे जाग के करना पड़ता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी भी नींद ख़राब होती है, फिर सुबह में उठा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे ऑप्शंस था भाई नमकीन वाले राइस, मैं भी थक चुकी थी साथ में लग के, और ये भी भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो और लास्ट ऑप्शन खाने का कुछ इस तरह से ही हुआ, हमने वो कर लिया। नन्नू भाई देखो हमारी सो गई है, उसको दूध दे दिया था, वो सो गई है। तो शाम के टाइम में राइस वगैरह खाए, बूंदी वाला दही बनाया था तड़के वाला, उन सबको खा के यहाँ पे शाम की जो पूजा है वो हो चुकी है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह से इन्होंने इसको बिल्कुल एक नया लुक दे दिया, तो अच्छा लगा देख के। बाकी आप अपनी राय बताना कमेंट करके भी, आपको कैसा लगा, बेड की सेटिंग अब कैसी लगी, पहले ठीक थी अब ठीक है। बाकी मुझे तो इधर ठीक लगा, वी बेड की जो सेटिंग है वो इधर ठीक है। तो बस पूजा हो चुकी है, अब भी दर्शन कर लो माधव जी के। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में, यहाँ पे साथ के साथ में कुकर में रखा हुआ है। अब याद भी नहीं है अभी क्या बनाया था मैंने, साथ में दूध बॉईल हो रहा है, क्योंकि आज से 2 या 3 दिन पहले का ये ब्लॉग है। और उसके बाद में दूध वगैरह गर्म हो रहा है, शाम की चाय वगैरह बन रही है, और यहाँ पे तैयारी कर दी है मैंने अपनी रोटी बनाने की। हाँ, वो हो रहे थे, आलू बॉईल हो रहे थे, आलू की स्टफिंग वगैरह बनाई। रात में एक तो शरीर इतना थका हुआ था भाई, ऊपर से इन्होंने डिमांड कर दी भी आलू के पराठे खाने हैं। बट चलो उसमें ये था भी सब्जी को तड़का नहीं लगाना है, ना ही कुछ करना है, बस यहाँ पे आलू के पराठे गर्मा गर्म बन रहे हैं, और साथ के साथ इनको मैं खिला रही हूँ। और बस गर्मा गर्म पराठे आलू के, और रात के टाइम पे हैवी हो गए थे, फिर रिया को लेके रात में मैंने बाहर वॉक भी की। और किस किस के फेवरेट है आलू के पराठे, वैसे तो रात में नहीं खाने चाहिए, चलो खा लिए कोई बात नहीं, डाइजेस्ट हो गए भाई हमारे, तो काम कुम करके हो ही जाते हैं। और मेरा वेट कुछ इस तरह से ही है, मेरा वेट गेन होता ही नहीं है, जैसे ही गेन मुझे लगे मैं क्या करती हूँ, अजवाइन वाला पानी पीती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे हनी डाल के, तो उससे हमारा जो वेट है वो बहुत बर्न होता है, बहुत कम हो जाता है। अगर किसी को वेट लूज़ करना हो तो सुबह सुबह के टाइम पे खाली पेट अजवाइन और गर्म पानी में अजवाइन बॉईल करके और 1 चम्मच हनी डाल के उसमें पीना, आपको बहुत फ़र्क लगेगा, बहुत। आपको 15 दिन आप रेगुलर करना और आपको बहुत फ़र्क लगेगा। यहाँ पे फ़िल्म लगी हुई है सुर की बिंदी, किस किस ने ये मूवी देखी है बताना कमेंट करके। बहुत अच्छी मूवी है, स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी, खासकर स्टोरी बहुत अच्छी है। तो मतलब कि उसकी
फैमिली के अगेंस्ट, उसकी मर्ज़ी के बिना उसकी शादी हो जाती है। फिर जो उसका हस्बैंड है धीरे धीरे उसको समझता है और धीरे धीरे उसके सपने पूरे करता है। उसका ड्रीम होता है बाहर जाने का, मेरा ड्रीम है मेरे पार्लर का, क्योंकि पार्लर के बाद ही मेरी मैरिज हो गई थी। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद हमारी रिया हो गई। तो बस जब से लेके अब तक घर में और बच्चों में ही बिज़ी रह गए हैं। बच्चे बड़े हो जाएंगे, ड्रीम को तो चलो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे किचन का जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है मैंने, एकदम से ही जो काम था वो सब ख़त्म कर दिया। और जो किचन के बर्तन वगैरह थे रात सबके, वो भी धुल दिए हैं, कोई काम नहीं छोड़ा सुबह के लिए कि चलो शरीर में का थक्का तो हुआ ही है। बाकी जो काम है वो मॉर्निंग का, रिया को स्कूल भेजना है, उसके एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा चलो शरीर को सो के रेस्ट मिल जाएगी। और शरीर की थकान उतारने के लिए रात के टाइम पे भाई 1 कप चाय हो जाए अदरक वाली, तो उससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो किचन का काम भी ख़त्म हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, तो रात की चाय भी तैयार है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का भी हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।